अबिला ताखीर जानशीन हजरत अबुल बयान बहर इल्म इरफान आलमी मुबल्लिग इस्लाम आपके मोहब्बत भरे नारे की गूंज में मैं माइक आपकी स्पुर्द करता हूं। जरा पीछे तक सारे दोस्त हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से नारा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दरगाह हजरत अबुल बयान आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद व सद्दक़ बिल हुस्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वल एहतशाम, खुसूस बिलखसूस मेरे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकत मुलालिया आज़ाद कश्मीर से आप हमारी बज़म की रौनक बने। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। एक अजीम हस्ती, एक अजीम शख्सियत, बतले हुर्रियत, कायदे कश्मीर हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद अतीक़ुर रहमान आस्ताना आलिया डांगरी शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो एक ऐसा वजूद था, एक ऐसी ज़ात थी, उनके ज़रिए से अक्सर हम ऐसे बुज़ुर्ग उलमा की ज़ियारत किया करते थे। हर महफिल में शाह साहब, अल्लामा सैफ़ी साहब, अल्ताफ़ साहब सैफ़ी साहब, दूसरे उलमा, ये सारे उलमा कश्मीर के इकट्ठे होते और कभी सुन्नी जिहाद कौंसिल के हवाले से काम होता, कभी तंजीमुल मुदारस के हवाले से मीटिंग होती, कभी अहले सुन्नत की इर्तिकाओ नश्व नमा के लिए बातें होती। लेकिन अब क्या करें, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, आकर बैठे भी न थे और नकाले भी गए। अब ढूंढ इन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब ढूंढ इन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अब ऐसी हस्तियां ढूंढो, कहां से मिलेंगी आपको। और फिर एक ऐसी हस्ती जो पिछले साल हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा थे,
इफ्तिखार मिल्लत, जो हमारी हर मजलिस की रौनक हुआ करते थे, हर महफिल की रौनक हुआ करते थे, एक साहिबान की मानिद वो आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम पर साया करते थे। मेरी मुराद साहबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह आस्ताना आलिया आलो महार शरीफ, आज वो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे सीनों के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के दराजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई इल्मी अंदाज में आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अल असदी ज़ीदा मजदहू, इनके कलेमात ये बात आपने समात फरमाए हैं। आज की ये महफिल पाक अरबाए हज़रत अबुल बयान का दूसरा ये प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदियाए तबरीक पेश करता हूँ आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम सैयदना फ़ारूक आज़म यूनिट के जुमला साथियों को, जुमला मुंतज़मीन को, मुंतसिरीन को, इंतज़ाम व इंसराम करने वालों को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और अपनी मोहब्बतों का, अपनी अकीदतों का इजहार किया। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम साथियों को इज़्ज़त वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब साहबजादा दीवान अहमद मसूद, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने एक लंबे सफ़र पे जाना है, जिसलिए उन्होंने इजाज़त ली है। अल्लाह उनके सफ़र को सलामत रखे, उस आस्थाने को सलामत रखे और बरकत पूरे आलम में उनका फैज़ आम हो। सूरह वल्लैल की एक आयत आपके सामने मैंने तलावत की है। इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, व सद्दक़ बिल हुस्ना, और तस्दीक की, हुस्न की, व सद्दक़ बिल हुस्ना। ये जिसने तस्दीक की है वो कौन सी जात है, और जिसकी तस्दीक हुई है वो कौन सी जात है। सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान की कुरान पाक है। सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान पाक की कुरान पाक है। खुद कुरान पाक इन दोनों मफाहीम की वजाहत और तफसीर कर रहा है। एक दूसरी आयत में वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि, जो ज़ात सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाई। तमाम तफसीर चाहे आले सुन्नत की हों, चाहे अहले तशय्यो की हों, तमाम तफसीर ये कहती हैं कि वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि, इससे मुराद वो ज़ात जो सिद्क़ के साथ आई है, वो हम सब के आका मौला, ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, सैयद आलम, नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, आकाए आदम व बनी आदम, अल्लाह के प्यारे यार, मतलाउल अनवार, सिरुल असरार, मक्के के शहर यार, मदीने के ताजदार, इस उम्मत के गमखार, अहमद मुख्तार, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सना।
वल्लजी जा अब सिद्के व सद्दक़ बिही, और जिसने इस सिद्क के साथ आने वाले की तस्दीक की, इस सिद्क के साथ आने वाले की तस्दीक की, उस जात का नाम वो खलीफाए अव्वल बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, राजदारे मुस्तफा, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। तो वह सद्दक़ बिल हुस्ना, और जिसने हुस्न की तस्दीक की है, ये हुस्न कौन है? वो हुस्न मुस्तफा है, और जिसने उस हुस्न की तस्दीक की है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वह सद्दक़ बिल हुस्ना, हुस्न मुस्तफा जैसा कोई नहीं, दीवाना सिद्दीक जैसा कोई नहीं, शमा मुस्तफा जैसी कोई नहीं, परवाना सिद्दीक जैसा कोई नहीं, माशूक मुस्तफा जैसा कोई नहीं, आशिक सिद्दीक जैसा कोई नहीं, मतलूब मुस्तफा जैसा कोई नहीं, और तालिब सिद्दीक जैसा कोई नहीं, सिद्क के साथ आने वाला मुस्तफा जैसा कोई नहीं, और उस मुस्तफा की तस्दीक करने वाला सिद्दीक जैसा कोई नहीं। जिस अंदाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है, किसी और ने वो तस्दीक नहीं की। मेराज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक अजीब एंगल के साथ आज हमने अल्लामा असदी साहब से मेराज सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तस्दीक करने वाली जात वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। जिस अंदाज में सैयदना अबू बकर ने तस्दीक की है नबी पाक की, खुद हदीस पाक इस बात पर शाहिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया, मैंने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का ऐलान किया, तो सब ने मुझसे दलील मांगी है, सब ने मुझसे मौजा मांगा है, कोई ना कोई डिमांड की है, लेकिन एक जात ऐसी है कि जिसने मुझसे ना दलील मांगी है, ना मौजा मांगा है, ना कुछ मांगा है, मैंने जो कुछ कहा है उसने मेरी तस्दीक कर दी है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वाक़या मेराज, जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र ना किया जाए ना, वाक़या मेराज मुकम्मल नहीं होता, वाक़या मेराज मुकम्मल नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी आकर जब कुफार से, मक्के के लोगों से अपने इस सैर का जिक्र किया ना, तो सबसे पहले जिस हस्ती ने तस्दीक की है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, तस्दीक करने वाली वो जात। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से दनाफत दल्ला तक। और ये मेराज जिसका हम जिक्र रजबुल मुरज्जब के अंदर करते हैं, रजब की 27वीं रात को जिस मेराज का हम जिक्र करते हैं, ये मेराज जिस्मानी मेराज है। ये मेराज जिस्मानी मेराज है। उलमा ने, हमारे उलमा ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 34 बार मेराज हुई है, 34 बार मेराज हुई है। 11 बार हालत मनाम में, 11 बार हालत मनाम में। मनाम कहते हैं नींद को, सोने को। वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, बोलो सुभान अल्लाह यार, पीछे वाले भी। वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी।
11 बार हालत मनाम में और 11 बार हालत क़याम में, नमाज की हालत में 11 बार चलते फिरते हुए। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज 34 बार हुई है। 11 बार हालत मनाम में, 11 बार हालत क़याम में, 11 बार चलते फिरते हुए और एक बार जिसका जिक्र हम रजबुल मुरज्जब के अंदर करते हैं, इस मुकद्दस महीने के अंदर करते हैं। यह मेराज जागते हुए, सोए हुए नहीं, जिस्म के साथ, रूह और जिस्म के मजबूए के साथ, लिबास बशरी पहने हुए, सर पे इमामे समेत, जिस्म पर कपड़ों समेत, ना सिर्फ जिस्म पर कपड़ों समेत बल्कि जोड़ू समेत, अल्लाह सुभान अल्लाह, जोड़ू समेत ये मेराज हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसका जिक्र हम रजबुल मुरज्जब के अंदर 27वीं रात का जो हम जिक्र करते हैं, ये आपकी जिस्मानी मेराज है। फलसफे वाले इतराज करते हैं कि जो जिस्म कसीफ होता है वो आलम लतीफ में नहीं जा सकता। जो जिस्म कसीफ होता है वो आलम लतीफ में नहीं जा सकता। ये फलसफे वाले इतराज करते हैं। पहली बात, फलसफे वालों को यह जानना चाहिए कि जिस हस्ती का आप नाम ले रहे हैं, जिस हस्ती के बारे में आप कह रहे हैं, जिसके जिस्म को आप कसीफ कह रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस कायनात में जितने भी अजराम फलकी हैं या अजसाम मलकी हैं, वो अजसाम फलकी हो या अजसाम मलकी हो, वो सितारे इतने, वो नूर वाले सितारे इतने लतीफ नहीं जितना लतीफ मेरे मुस्तफा का बदन है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकामे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कह रहे हो कि कसीफ जिस्म है, वहां कसाफत कैसे आ गई? फरिश्ते जो नूरी वजूद रखते हैं, लतीफ वजूद रखते हैं, उन फरिश्तों के नूरी वजूद से ज्यादा लतीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशरी वजूद है, बशरी वजूद है। इतनी लताफत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बशरी वजूद के अंदर। जब बशरी वजूद के अंदर इतनी लताफत है तो फिर जो आपका रूहानी और नूरी वजूद है उसकी लताफत का क्या आलम होगा, उसका क्या आलम होगा? तो ये बात ही कहना गलत है कि जो जिसमें कसीफ है वो आलम लतीफ में नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, और इस एतराज का जवाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। सैयदना अबू बकर, देखे ना, फलासफा के जितने एतराज हुए हैं ना, सबसे ज्यादा फलासफे का जो दौर था, फलसफियों का दौर था, वो हजरत इमाम गजाली का दौर था। फलसफा पूरे उरूज पर था उस वक्त। उस वक्त उन फलसफियों के हर फलसफे का जवाब अगर किसी ने दिया है तो हजरत इमाम गजाली ने दिया है। ये इमाम गजाली कौन है? उन्होंने ये जवाब कहां से लिए हैं? ये हजरत इमाम गजाली ये मुरीद हैं हजरत अबू अली फारमदी के, हजरत अबू अली फारमदी के। और अबू अली फारमदी ये सिलसिला ब सिलसिला, निस्बतन ब निस्बतन ये मुरीद हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ये मुरीद हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया? कि तुम ये इतराज करते हो, ये सवाल करते हो कि जिसमें कसीफ आलम लतीफ में नहीं जा सकता। अगर यही तुम्हारा कायदा है, यही कानून है, तो फिर ये बात भी बयान करनी चाहिए कि जिसमें लतीफ आलम कसीफ में भी नहीं आ सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है,
क्या बात है। अगर कसीफ वजूद आलम लतीफ में नहीं जा सकता तो फिर आलम लतीफ से जिसमें लतीफ रखने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन वो आलम कसीफ में नहीं आ सकते, इस जहां में भी नहीं आ सकते। तो जब ये इनकार करोगे तो फिर जिब्रील के आने का इनकार करना पड़ेगा, फिर वही का इनकार करना पड़ेगा, फिर नबियों की नबूवत का इनकार करना पड़ेगा। और जब ये सब तुम मानते हो तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का इकरार करना पड़ेगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यह जवाब दिया है, तो फिर जिब्रील के आने का भी इनकार करो। अगर नबी पाक के जिस्मानी मेराज का इनकार करते हो कि वो ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर जिब्रील के आने का भी इनकार करो। क्योंकि अगर माज अल्लाह थोड़ी देर के लिए अगर निस्बत करते हैं, हम नहीं करते वैसे, अगर तुम जिसमें कसीफ कहते हो तो ऊपर नहीं जा सकता आलम लतीफ में, तो फिर आलम लतीफ जो लतीफ जिस्म है वो आलम कसीफ में नहीं आ सकता। और जिब्रील के जिस्म लतीफ के हवाले से किसी को शक नहीं है। तो अगर वो जिब्रील होकर वो जमीन पर आ सकता है, वो एक बशरी लिबास में आ सकता है, सारी हदीस पढ़ी हैं? ये जो हदीस पाक है ना, हदीस जिब्रील सैयद उमर फारूक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील आए थे एक दिन। हालत क्या है? सफेद लिबास पहना हुआ है, सर पे अमामा बांधे हुए हैं, काली स्याह दाढ़ी है। सहाबा नबी पाक की बारगाह में तशरीफ फरमा हैं, हाजिर हैं, और जिब्रील अमीन दोनों घुटने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक के साथ दुजानू होकर सामने बैठता है। मल इस्लाम हो या रसूलुल्लाह, मल ईमान हो या रसूलुल्लाह, मल एहसान हो या रसूलुल्लाह। और सहाबा कहते हम पहचानते भी नहीं थे, ना वो मक्के का रहने वाला था, लेकिन कहां से आया है? उसके कपड़ों पर, उसके चेहरे पर, उसके वजूद पर सफर के आसार भी कोई नहीं, सफर के आसार भी कोई नहीं। और आकर नबी पाक से सवाल कर रहा है और फिर खुद तस्दीक भी कर रहा है जो जवाब देते हैं। तो नबी पाक ने पूछा सहाबा से, जब वो चला गया ना जिब्रील, तो लिबास बशरी में, तो पूछा मेरे सहाबा जानते हो ये कौन था? जानते हो ये कौन था? तो सहाबा ने ज़बान हाल से फरमाया, नबी पाक की बारगाह में अर्ज की, हमें क्या जरूरत है किसी और को जानने की? हमें क्या जरूरत है किसी और को जानने की? जब आप हमारे सामने हो, आप हमारे पास हो, तो फिर जो मर्जी कोई आए। तो नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा ये जिब्रील था जो लिबास बशरी में आया है और तुम्हें दीन सिखाने के लिए आया है। अगर जिब्रील वो बशरी लिबास में आ सकता है तो फिर मेरा आका भी इस जिस्म के साथ मेराज पे जा सकता है। और जब मेराज हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस तशरीफ लाने लगे ना, तो दिल के अंदर ख्याल आया, जिब्रील से कहा, जिब्रील वापस जाऊंगा, इतनी लंबी सैर की है, बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन ओ अदना, इतनी सैर की है। और रात के थोड़े से हिस्से में लैलन, ये जो तनवीन है तकलील के लिए, किल्लत के लिए, रात के थोड़े से हिस्से में इतनी सैर की है। और जब वापस जाऊंगा तो मक्के के लोगों से कहूंगा, मैंने थोड़े से हिस्से में, थोड़े से वक्त में मैं बैतुल मक़दस गया हूँ, यरूशलेम गया हूँ, मस्जिद अक्सा गया हूँ, फिर सारे आसमानों को तय किया है, सिदरतुल मुंतहा गया हूँ, फिर जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है, फिर उससे ऊपर सारे जहानों से गुजरता हुआ, अस्माओ सिफात के जहानों से गुजरता हुआ, जात के जहान में दाखिल हुआ, और फिर मैंने अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीदार किया है। तो वापस जाऊंगा तो ये
मक्के के लोग मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे, इस बात को मानेंगे नहीं, तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे अगर वो मक्के के लोग नहीं मानते ना तो ना माने, जाएं जहन्नम में। वहां मक्के के अंदर एक हस्ती है कि अपनी जुबान से आप निकालेंगे वो आपकी तस्दीक करेंगे, और वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है जिन्होंने मेराज की तस्दीक की। और फिर क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए ना सुबह के रात के सैर करके, तो सुबह हुई ना, आप सेने काबा के अंदर गए तो अबू जाल ने पूछा कि मोहम्मद आज कोई नई बात है, आज कोई नई बात है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ आज नई बात है, क्योंकि जो भी कुरान पाक नाज़िल होता था नबी पाक वो बयान करते थे आज अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ये आयत दी है, मुझे ये पैगाम दिया है। तो आज की जो नई बात है वो बताता हूं तुम्हें, वो क्या है। जब नबी पाक बताने लगे ना, तारीख सीरत की किताबों में आता है कि अबू जाल ने लोगों को बुलाया, लोगों इकट्ठे हो जाओ, आज आओ, आज सुनो मोहम्मद क्या कहने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मैं रात उम्मे हानी के घर सोया था, थोड़ी देर अभी सोया हूं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं बुराक आया और मैं बैतुल मक़दस गया, फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर तनाफत दल्ला फ़काना काबा कौसैन सैर करके फिर वापस आ गया हूं, और सुबह फिर मैंने अपने बिस्तर में की है। वो परेशान हुए। अबू जाल दौड़ता हुआ ना ये बात सुन के इसी एटो में लगा रहता था, किसी तरह अबू बकर सिद्दीक को नबी पाक से जुदा किया जाए। वो भाग करना अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास गया। अबू जाल जाकर कहने लगा अबू बकर, अगर कोई शख्स, कोई इंसान ये कहे कि मैं थोड़े से रात के हिस्से में मक्के से यरूशलेम गया हूँ, बैतुल मक़दस गया हूँ और फिर ऊपर आसमानों को मैंने तय किया है, कोई अगर शख्स कहे तो ये बात मानने वाली है? सैयदना अबू बकर ने कहा नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं। कि रात के थोड़े से हिस्से में कौन सा जहाज होते थे उस वक्त ना, तो वो मक्के से फलस्तीन गया है, यरूशलेम गया है, मस्जिद अक्सा गया है, ये मानने वाली बात नहीं है। तो अबू जाल ने कहा पक्की बात है ना, ये मानने वाली बात नहीं। हाँ, अगर कोई कहे तो नहीं मानने वाली बात। पूरी तरह अबू बकर को पक्का किया ना जब ने अबू जाल ने, तो फिर आखिर में कहा ये बात तेरा यार कर रहा है, ये तेरा दोस्त कर रहा है, मोहम्मद कर रहा है। फरमाया अच्छा, मेरा दोस्त ये बात कर रहा है, मेरा यार ये बात कर रहा है, उसने ये बात की है? तो अबू जाल कहने कहा हाँ उन्होंने ये बात की है। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला कहने लगे अगर मेरे यार ने कहा है ना, तो फिर मेरे यार के मुंह की कसम, जो उसने कहा है अबू बकर उसको मानता है, अबू बकर उसको मानता है, जो उसकी जुबान से निकला है उन्होंने सच कहा है। ये तस्दीक की है सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। और फिर बात आगे पहुंचाई, कहने लगे तुम ये कहते हो, उन्होंने ये कहा है कि रात के थोड़े से हिस्से में बैतुल मक़दस गया हूं, फिर सातों आसमानों को तय किया है, फिर सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे फिर जन्नतुल मावा, ये सारी सैर की है, फिर अपने रब का दीदार करके आया हूं, मैं रब के पास गया हूं, अपने रब से मिल के आया हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अगले लफ्ज, तुम यहां रुके हुए हो। अबू बकर का कैसा तस्दीक का अंदाज है, कैसा मुसद्दिक है अबू बकर। अबू बकर कहने लगे अगर मेरा नबी, मेरा महबूब वो मोहम्मद ये बात कहे कि मेरा रब मुझसे मक्के में मिलने के लिए आया है, अबू बकर इसकी भी तस्दीक करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, जीवे जीवे। अगर मेरा महबूब ये कहे ना
कि मेरा रब मुझसे मक्के में मिलने आया है, तो अबू बकर यह भी बात मानेगा। आप कहेंगे रब का मक्के में आना वो ज़मान और मकान से पाक है, लेकिन आता है, आता है कि नहीं आता? पढ़ो ना हदीस सारी। शाबान की 15वीं रात शबे बरात, सारी हदीस की किताबें बड़ी हैं। और फिर हर रात के आखिरी पैर में, हर रात के आखिरी पैर जब हम पिज्जा मैकडोनल्ड खा के सोए होते हैं, वो आसमान दुनिया पर नजूल करता है। क्यों आता है? हल मिन मुस्तगफिरिन, वो गुनहगारों को बख्शने के लिए आता है, वो भूखों को खाना देने के लिए आता है, वो निदा देने वालों की निदा सुनने के लिए आता है। अगर हर रात के आखिरी पैर और शाबान की 15वीं रात को हम गुनहगारों के लिए आ सकता है, तो मेराज की रात मुस्तफा के लिए क्यों नहीं आ सकता वो? लेकिन वो आने जाने से पाक है। आने जाने का मतलब वो नहीं जो वो लोग समझते हैं। उसका आना कैसा है, नजूल करना कैसा है, जैसा उसकी शान के लायक है। हमारी अकल, फाहम, इदराक, सोच के मुताबिक नहीं। उसका इस्तवा करना, क़याम करना, ठहरना, बैठना कैसा है, जैसे हम बैठे हुए नहीं, ये नहीं है। ये आले सुन्नत का अकीदा नहीं है, ये हशवियों का और जो तजसीम के कायल हैं, जिस्म के कायल, उनका अकीदा है। हम आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि जो कुरान पाक के अंदर ये मौजूद है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो अर्श पर इस्तिवा करना कैसा है, जैसा उसकी शान के लायक है। और नजूल करना कैसा है, जिस तरह उसकी जात के शान के लायक है। जिस तरह इब्ने तैमिया ने बयान किया उस तरह नहीं, जिस तरह इब्ने तैमिया ने बयान किया उस तरह नहीं। और जिस तरह इब्ने तैमिया ने बयान किया है, आगे जो उसका अशर हुआ है, वो भी किताबें पढ़ लें आप। हमारा आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शाबान की 15वीं रात को नुज़ूल फरमाता है, आसमान दुनिया पर आता है, तो उसका आना उसकी शान, उसकी जात के मुताबिक है। क्योंकि जिसका आना, जिसकी जात अकल में आ जाए, शऊर में आ जाए, वो खुदा नहीं होता। ना उसका अमल इंसान के ज़हन में आता है, ना उसकी जात इंसान के ज़हन में आती है। वो हमारे अकल से, हमारे इल्म से, हमारी सोच से वराजात है। तो अगर जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया है ना कि अगर नबी पाक ये कह दें, ये फरमा दें कि रब मुझसे मिलने के लिए आया है, तो अबू बकर इसकी भी तस्दीक करेगा। ये वो वाक़या मेराज है। जब तक मेराज हम बयान करेंगे, साथ अबू बकर सिद्दीक का जिक्र ना करें, हमारी मेराज मुकम्मल होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तस्दीक करने वाली जात है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। हर एक ने दलील मांगी है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बगैर दलील के नबी पाक की तस्दीक की है। देखिए ना वाक़या इफ़क जब हुआ, उलमा के लिए इशारा कर देता हूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, बता तेरी क्या राय है, अबू बकर बताओ आपकी क्या राय है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अबू बकर कौन होता है आपको राय देने वाला? आप जो बात फरमाएंगे अबू बकर उसकी तस्दीक करेगा, अबू बकर उसकी तस्दीक करेगा। यह मिराज ऐसा मामला है कि सब ने शकूक व शुबहात का इजहार किया है, लेकिन जिसने तस्दीक की है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और जिसने उस हुस्न की तस्दीक की है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून,
जो वो सिदक के साथ ज़ात आई है वो नबी पाक की ज़ात है। तो आसान लफ्ज़ों में बात ख़त्म करता हूँ कि जिसने 1,24,000 अंबिया की तस्दीक की वो हमारे नबी हैं। जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने की तस्दीक की वो हमारे नबी हैं। जिसने जन्नत के होने की तस्दीक की वो हमारे नबी हैं। जिसने जहन्नम के अजाब की तस्दीक की वो हमारे नबी हैं। जिसने पहले अंबिया की तस्दीक की वो हमारे नबी हैं। 1,24,000 अंबिया की तस्दीक करने वाली जात वो नबी पाक की जात है और नबी पाक की तस्दीक करने वाली जात सैयदना अबू बकर की जात। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर की जात है। तो मेराज मुकम्मल होता ही नहीं जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र ना किया जाए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में आले सुन्नत का अकीदा क्या है वो भी जान लें। हम ना राफजी हैं, ना खारजी हैं, ना शिया हैं। और मैं अपने उलमा से, अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अपने ऊपर जो लेबल है वही लगाएं। आले सुन्नत का लेबल लगाकर आप राफजियत का गंदा शरबत ना बेचें, खारजियत का गंदा शरबत ना बेचें। आले सुन्नत का यह अकीदा है, पहली अकीदे की किताब से लेकर आखिरी अकीदे की किताब तक अंबिया के बाद अगर कोई अफजल तरीन हस्ती है, आला तरीन हस्ती है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। क्या बात है, वाह वाह, ये आले सुन्नत का अकीदा है सुभान अल्लाह, सुभान, और हम इसी अकीदे पर कारबंद हैं। वाह वाह, क्या बात। और इंसान को वाज़े होना चाहिए। लेबल लगाया है शहद का और अंदर गंदी चीजें बेच रहे हैं। आले सुन्नत का लेबल लगाकर राफजियत का गंदा शरबत ना बेचो, खारजियत का गंदा शरबत ना बेचो, बदबूदार शरबत ना बेचो। अगर जो अकीदा आले सुन्नत का नहीं, जो राफजियत का अकीदा है वो बयान करना है तो फिर राफजियत का लेबल लगाओ, खारजियत का लेबल लगाओ और तुम बेचो जो बेचना है। देखे नहीं, हकायत मौलाना रूम ने बयान की है। एक फाख्ता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत लेकर आई। फाख्ता कुगी कि एक शिकारी है, उसने मेरे नर को, मेरे खामद को शिकार कर लिया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो परिंदों की बोलियां भी जानते थे, मंतिक उताइर वो जानते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर शिकारी ने तेरे खामद को, तेरे नर को शिकार कर लिया तो कोई बात नहीं, हमारी शरीयत में शिकार जायज है। तो उस फाख्ता ने कहा कि मेरी शिकायत यह है कि इसने जो लिबास पहना हुआ था ना, वो शिकारियों वाला लिबास नहीं था। अगर ये शिकारियों वाला लिबास पहन कर आकर हमें शिकार करता तो हमें कोई शिकायत ना होती। इसने आम लोगों जैसा लिबास पहना हुआ है, धोखा दिया है। लिबास तो शरीफों वाला पहना हुआ है और शिकार कर रहा है, शिकार कर रहा है। इसलिए हम शिकायत कर रहे हैं कि अगर तुम आले सुन्नत हो, लिबास आले सुन्नत का पहना हुआ है तो फिर अकीदा भी आले सुन्नत का बयान करो, अकीदा भी आले सुन्नत का बयान करो। और आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि सारे सहाबा अजमत वाले हैं, बरकत वाले हैं, जन्नती हैं, कुल्लुहुम उदूल हैं। किसी एक सहाबी के बारे में जर्रा बराबर भी दिल के अंदर मैल रखना ये बदबख्ती की अलामत है। सारे आसमाने हदायत के सितारे हैं, सारे आसमानी हदायत के सितारे हैं। और इन सारे सहाबा में, सारे सहाबा में जो आले सुन्नत का अकीदा है, हजरत मौला अली अफजल हैं। हजरत मौला अली से सैयदना उस्मान गनी अफजल हैं, सैयदना उस्मान गनी से सैयदना फारूक आजम अफजल हैं, और सैयदना फारूक आजम से सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। यह आले सुन्नत का अकीदा है हमारा।
यह अहले सुन्नत का अकीदा है और इसी पर अल्लाह हमें जिंदा रखे और इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। आज अरबाए अबुल बयान का जो दूसरा प्रोग्राम है, इसका पैगाम क्या है? हम जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है उस पर कारबंद रहें, कारबंद रहें। जो अहले सुन्नत का अकीदा है ना, उस पर कारबंद रहें। नजात इसी में है, नजात इसी में है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अकीदा दिया है। हजरत इमाम रब्बानी ले लें, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ले लें, आला हजरत फाजिल बरेलवी ले लें, ये सारे बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा दिया है कि अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है, मर्तबा है उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर बल्कि सारी उम्मतों के अंदर, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। और उनका ये मर्तबा और मकाम जिस अंदाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक की तस्दीक की है, इस अंदाज में किसी और ने तस्दीक की ही नहीं है। सारे सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिजा का सर्टिफिकेट दिया है, मजमूई तौर पर इकट्ठे, रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात वो जात है कि अकेले में जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दिया है, अकेले में अलहदा सर्टिफिकेट दिया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है जिन्होंने नबी पाक के मेराज की तस्दीक की।